तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों से नहीं हो, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से जा रही होगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे और मेरी आवाज़ भी आप तक पहुंच रही होगी। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, आज अगले टॉपिक पढ़ते हैं। तो क्लास 12 वालों ने उसके पहले की टॉपिक को पढ़ लिया था, जो कि क्लास 12 और क्लास 10 वालों के लिए, दोनों के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए आइए आज क्या करते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं। तो टॉपिक आपका कौन सा है आज का, वो है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्तन ग्रंथियां, ये ग्रंथियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपके लिए एक लाइन कहूंगा कि ये प्यार मोहब्बत और इश्क से डरता कौन है। ये प्यार मोहब्बत इश्क से डरता कौन है, और प्यार तो हो ही जाता है, प्यार करता कौन है, और प्यार तो हो ही जाता है, प्यार करता कौन है। और हमने तो कुर्बान कर दिया मोहब्बत में सारी, हमने तो कुर्बान कर दिया मोहब्बत में सब कुछ, पहले ये तो बता हमारा कौन है, पहले ये तो बता हमारा कौन है। चलिए आइए देखते हैं, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये मैंने फिगर बनाया है, स्तन ग्रंथियों की आरेख काट है। तो स्तन ग्रंथियों की आरेख काट जो होता है, ये तुम्हारा कौन सा है, ये मैंने फिगर बनाया है स्तन का, जिसको आप क्या बोलते हैं, छाती बोलते हैं या फिर ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड, जिसकी हम बात कर लेते हैं, किसकी, स्तन ग्रंथि की। किसकी बात करेंगे मेरे शेरों, स्तन ग्रंथ की, ठीक है। तो अगर हम स्तन ग्रंथ की बात करें, किसकी बात करें, स्तन ग्रंथ की, तो याद रखिएगा कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, क्या होती है मेरे शेरों, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, ये एक स्त्रियों में उभार संरचना होता है। उभार के रूप में स्त्रियों में क्या होता है, एक संरचना होती है जो वक्ष गुहा में होता है। यानी कि अगर हम बात करें स्त्रियों के वक्ष गुहा पर उभार स्तन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। ये कहाँ पर होती हैं, तो स्तन जो होता है, याद रखिएगा, अगर हम स्तन की बात करें तो ये वक्ष गुहा पर होता है, यानी कि वक्ष वाले स्थान पर होता है, यानी कि ये वक्ष स्तर पर, ठीक है, स्थित वक्ष स्तर पर उभार, वक्ष स्तर पर उभरी, ठीक है, क्या है, स्तन ग्रंथियां होती हैं। उभरी स्तन ग्रंथियां हैं, क्या हैं, उभरी स्तन ग्रंथियां हैं, जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, छाती भी कह सकते हैं। उसे क्या कहेंगे, हम ब्रेस्ट कहेंगे, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, छाती कहेंगे, ठीक है। इसी को हम स्तन भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान समझिएगा कि ये जो ब्रेस्ट होता है मेरे रसगुल्लों, इनमें क्या होता है, इनमें जो है ग्रंथिल ऊतक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसी ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो इस ब्रेस्ट में क्या पाया जाता है, तो ग्रंथिल ऊतक होता है। क्या होता है, ग्रंथिल ऊतक पाया जाता है। ये ग्रंथिल ऊतक के, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ग्रंथिल ऊतक के क्या होते हैं, बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ग्रंथिल ऊतक के। अब समझिएगा, ये जो ग्रंथिल ऊतक है, इसके जो बने होते हैं, कई प्रकार की वसीय ऊतक भी इसमें पाए जाते हैं। ग्रंथिल ऊतक के अलावा भी इनमें क्या होते हैं, कई वसीय ऊतक भी होते हैं, वसीय ऊतक भी होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये वसा के रूप में, जिसको हम बोलते हैं फैट, फैट क्या है, ये वसा के रूप में क्या हो रहा है, कई प्रकार के ऊतक भी इसमें पाए गए हैं, ठीक है। मेमोरी डक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये मेमोरी वाहिका है, जिससे क्या होती है, कुछ जो है ग्रंथियां जो होती हैं स्रावित करती हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं। तो हमने बताया कि इस पर वसीय रूप में क्या होते हैं, वसीय ऊतक भी पाए जाते हैं, और ग्रंथियां, कुछ ग्रंथिल ऊतक भी पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वसीय ऊतक, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये स्तन जो होता है, मध्य में उभरे हुए स्तन, जैसे ये है, छाती है ये, तो ब्रेस्ट के जो है मध्य में यहां पर उभरा हुआ क्या होता है, वो होता है निप्पल। क्या होता है, निप्पल, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में चुचुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुचुक बोलते हैं, ठीक है, चुचुक बोलते हैं। ये हो गया निप्पल। तो याद रखिएगा कि क्या बोलते हैं उसको, स्तन के मध्य में, स्तन के मध्य में क्या पाया जाता है,
तो निप्पल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आगे वाला हिस्सा जिससे माँ जो है क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, जो डाल के, जो ब्लैक कलर का होता है। कैसे होता है, ब्लैक होता है, निप्पल होता है, ठीक है, क्या होता है, निप्पल होता है। ये मैंने आपको बताया। अब समझिएगा कि ये जो निप्पल होता है मेरे रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा, इसके चारों ओर स्तन परिवेश होता है। निप्पल के चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर, ठीक है, एक स्तन परिवेश होता है, एक एरिया होता है। इस प्रत्येक एरिया में क्या होता है, इस प्रत्येक एरिया में मेमोरी डक्ट होता है। देख रहे हैं ना, ये मेमोरी डक्ट है, क्या है, जो नीले कलर से हमने दर्शाया ना, रेखा खींच के, उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। इस एरिया में, यानी कि निप्पल के चारों ओर, निप्पल के चारों ओर, ठीक है, निप्पल के चारों ओर ममेरी डक्ट पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं। अब ये जो ममेरी डक्ट होंगी, जो पाई जाएंगी, यही क्या काम करेंगी, ध्यान रखिएगा, ये कई पालियों में बटी होंगी। ये ममेरी डक्ट कई पालियों में बटी होंगी। यही जो ममेरी डक्ट होंगी, याद रखिएगा, ये कई पाली में बटी होंगी, यानी कि इनमें क्या होंगे, कई जो है पालियां होंगी। और यही पालियां क्या होंगी, ये क्या काम करेंगी, दुग्ध स्रावी का काम करती हैं। ये ममेरी डक्ट जो होता है, ये कई पालियों में, कई शाखाओं में क्या होती हैं, ये बटी होती हैं, जो क्या काम करती हैं, दुग्ध स्रावी ग्रंथियां, ठीक है, जो दूध स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिसे हम एल्बुलाई कहते हैं, ये क्या काम करती हैं, इसी पर क्या होती हैं, ये ममेरी डक्ट जो होता है, ये कई पालियों में बटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, एल्ब्यूलाई, एल्ब्यूलाई, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूलाई बोलते हैं। ये कैसे बनती हैं, तो इसमें क्या होता है, दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती है। एल्ब्यूलाई क्या होता है, ये दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिससे क्या होता है, दुग्ध स्रावित होता है। तो दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती हैं, क्या होती हैं, दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिससे एल्ब्यूलाई क्या होता है, जो एल्ब्यूलाई हम कहते हैं। इसमें क्या होती हैं, यहाँ पर एक दूध स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूलाई कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह क्या बने हैं, एल्ब्यूलाई मतलब होता है कूपिका के आकार में होती हैं, जो क्या काम करती हैं, दूध को, दूध की ग्रंथियों को क्या करती हैं, स्रावित करने का काम करती हैं। उसके बाद समझिएगा कि यही दुग्ध स्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, दुग्ध स्राव करती हैं, तो इनमें क्या होता है, कुछ गुहिका भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे रसगुल्लों, कुछ गुहिका का मतलब होता है कुछ खाली स्थान भी पाए जाते हैं। और ये जो खाली स्थान होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो खाली स्थान आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इन्हीं खाली स्थानों में क्या होता है, एक एकत्रित होकर एल्ब्यूलाई या कोपिकाएं, ठीक है, वसीय ऊतक घिरी रहती हैं। इसी पर क्या होती हैं, ये वसीय ऊतक जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या होती हैं, एल्ब्यूलाई के रूप में क्या होती हैं, वसीय ऊतक क्या होती हैं, घिरी रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी एल्ब्यूलाई पर क्या होती हैं, वसीय ऊतक जो है क्या होती हैं, वो वसीय ऊतक घिरी रहती हैं। क्या घिरी रहती हैं, वसीय ऊतक घिरी रहती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो एल्ब्यूलाई जो होता है, एल्ब्यूलाई प्रसव के बाद, एल्ब्यूलाई क्या होता है, जब प्रसव होता है, यानी कि बच्चे का जन्म जब हो जाता है, तो प्रसव के बाद, कब, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद ये क्या करता है, दुग्ध स्राव प्रारंभ कर देता है। तो क्या शुरू कर देता है, दुग्ध स्राव प्रारंभ करता है। क्या करता है, दुग्ध स्राव प्रारंभ करता है। क्या प्रारंभ करेगा, दुग्ध स्राव को प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जब ये प्रारंभ कर देता है दुग्ध स्राव को, ठीक है, तो ये जाकर के कहाँ पे खुलती है, एल्ब्यूलाई मेमोरी ट्यूबल्स में जाकर के खुलती है। जब ये प्रारंभ कर देगा दुग्ध स्राव को, तो यही जाकर के एक ट्यूब में खुलती है, जिसका नाम है एल्ब्यूलाई, ठीक है, एल्ब्यूलाई मेमोरी। क्या नाम है इसका मेमोरी, यानी कि एल्ब्यूलाई मेमोरी, ठीक है, ट्यूबेल, ठीक है, ट्यूबेल्स, यानी इस डक्ट में आकर के, इस
ममेरी एल्बुलाई में आकर के क्या होती है, जब एक दूध का स्राव करता है एल्बुलाई, तो इसमें आकर के सब क्या होती हैं, ठीक है, इसी में आकर के खुल जाती हैं। और जब ये खुलती हैं तो प्रत्येक पाली इसकी जो है, हर एक पाली क्या करती है, इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से, ठीक है, हर एक पाली जो है क्या काम करती है, सभी ट्यूबल्स से जुड़कर ममेरी डक्ट बनाती है। हर एक पाली ये पूरा क्या होगा तुम्हारा, ममेरी डक्ट बनाएगा, ठीक है। हर एक पाली क्या बनाएगा, हर एक पाली तुम्हारा क्या बनाएगा, जुड़ करके, हर एक पाली जुड़ करके क्या बनाएगा तुम्हारा, ममेरी डक्ट बनाता है। क्या बनाता है, ममेरी डक्ट को बनाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, हर एक पाली, हर एक पाली जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद क्या होगा, ये ममेरी डक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ममेरी डक्ट का निर्माण करेंगे। उसके बाद ये ममेरी डक्ट जो क्या करेगा, ठीक है, ममेरी डक्ट कितने होते ध्यान रखिएगा, कम से कम ममेरी डक्ट की अगर हम बात कर लें तो ये जो है ममेरी डक्ट ना भैया, ये लगभग 15 से 20 होते हैं। कितने होते हैं, 15 से 20 ममेरी डक्ट मिलेंगे और मिल करके एक क्या बनाएंगे तुम्हारे, सॉरी हाँ, 15 से 20 ममेरी डक्ट होते हैं। ये जो है ममेरी डक्ट किससे बने होते हैं, तो एल्बुलाई, ठीक है, ममेरी ट्यूबल से क्या होते हैं, मिलकर के ये बने होते हैं। ये मैंने इतने बताया। अब देखिए मैंने इसके बाद भी कर दिया है, यहाँ पर देखिए एल्बुलाई भी मैंने बात कर दी। यहाँ पर ये जो की होते हैं लोबिया होते हैं, लोबिया एल्बुलाई होते हैं, यहाँ पर रिब्स होते हैं। यहाँ पर मैंने बताया आपको, ठीक है, मेजोरा मस्कुलर होता है, जो कि क्या होता है, स्पंज टाइप होता है, ठीक है, यानी कि मांस होते हैं। यहाँ पर भी देखिए मांस होते हैं, ये स्पंजी टाइप होते हैं, मतलब आप उसको जितना भी दबाएंगे उस क्या होगा, दबाने के बाद क्या होता है, फिर उसी अवस्था में ये आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको एक कैंसर बनने का डर रहता है, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि छाती के कैंसर, जो कि बहुत ही भयावह होता है। इसलिए महिला यदि बच्चे को जन्म देती है तो उसको दूध जरूर पिलाना चाहिए, उस बच्चे को दूध जरूर पिला देना चाहिए, क्योंकि उस समय भैया देखिए बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है पूरा। और ध्यान सुनिएगा, जो महिला बच्चे को दूध पिलाती है वह हमेशा ध्यान रखिए कि उस टाइम कोई भी काम वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी पौष्टिक आहार उस महिला में रहेगा, पूरा का पूरा सारा प्रोटीन्स वगैरह जितने भी होंगे सब उस बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए उसको रीढ़ की हड्डी जो होती है सीधा करके और स्टिक होकर के उस बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, ना कि पता लग भैया जो है आजकल की महिलाएं करती हैं ना, ऐसा कुछ क्या करेंगी, काम करा करी हैं, ठीक है, बच्चे को दूध पिलाओ करी हैं, तो इससे जो है क्या होता है, बच्चे में कुछ चीज़ें जो है क्या होगा, नहीं पहुंच पाता है, कुछ प्रोटीन्स वगैरह क्या होते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। तब कहिए लड़ी के बाद तो बहुत दिन पैदा हुई और कैसा होगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत दिमाग कम होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ममेरी डक्ट जो होता है, अगर हम बात करें किसकी, ममेरी डक्ट की, तो ममेरी डक्ट एक चौड़ा क्या बनाता है, ध्यान रखिएगा, ममेरी डक्ट क्या काम करता है, इसकी बात हम कर देते हैं। ममेरी डक्ट की, ठीक है, देखिए भैया आपको लिखना कैसे है, फिगर बना लेना, फिगर बनाने के बाद जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए देखिए ममेरी डक्ट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर ले, ममेरी डक्ट की, तो ध्यान क्या देना है ममेरी डक्ट में, यहाँ पर, ठीक है, ममेरी डक्ट में किसकी बात करें, ममेरी डक्ट की यदि हम बात कर लें, ठीक है, ममेरी डक्ट, ठीक है। तो ममेरी डक्ट की अगर हम बात करें, ध्यान क्या देना है, ममेरी डक्ट क्या करते है, ठीक है, एक चौड़ा भाग बनाता है। क्या बनाता है, एक चौड़ा भाग, एक वाहिनी बनाता है, जिसको बोलते हैं ममेरी एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ममेरी एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ममेरी एम्पुला बनाता है। क्या बनाता है, एम्पुला बनाएगा, जिसको हम एम्पुला, ठीक है, एक चौड़ा ममेरी एम्पुला वाहिनी से दुग्ध बहाता है, ठीक है। इससे क्या करेगा, ये जो ममेरी डक्ट होगा ये क्या करेगा, ममेरी एम्पुला से क्या करेगा, इस वाहिनी से दूध को स्रावित करेगा। इस वाहिनी से
दुग्ध को स्रावित करता है, दूध को क्या कर देता है, स्रावित करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या चीज, बर्थोलिन ग्रंथियां। क्या लिखेंगे, बर्थोलिन ग्रंथियां। अगर हम बात करें किसकी, बर्थोलिन की, ठीक है, तो बर्थोलिन, बर्थोलिन्स ग्लैंड। अगर हम बर्थोलिन ग्लैंड्स की बात करें, बर्थोलिन ग्रंथियों की बात करें, तो ये क्या होता है, ये छोटे सेम के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये सेम के आकार के होते हैं। बर्थोलिन जो ग्लैंड्स होते हैं ये सेम के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, सेम के आकार के। सबसे पहले चीज तो कैसे होते हैं, ये इनका आकार कैसा होता है, सेम के आकार। कैसे होते हैं, सेम के आकार का। दूसरी चीज, ये जो होते हैं ये आकार में ग्रंथियां तो होती है, ये योनि के पार्श्व में, जो योनि होता है यानी कि जो विजाइना, जो इसके पहले मैंने बताया आपको, ठीक है, तो जो योनि होता है, योनि के पार्श्व में, ठीक है, क्या करते हैं, लेबिया मेजोरा में स्थिर होते हैं। कहाँ स्थिर होते हैं, तो योनि के पार्श्व, योनि के पार्श्व लेबिया मेजोरा में, कहां पे होते हैं, लेबिया, लेबिया मेजोरा, ठीक है, मेजोरा में स्थित होते हैं, ठीक है। बर्थोलिन ग्लैंड्स जो होता है ये कहाँ स्थित होता है, तो योनि के पार्श्व लेबिया मेजोरा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, लेबिया मेजोरा में क्या होता है, ये स्थित होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद समझिएगा कि ये जो लेबिया मेजोरा होता है कि प्रत्येक ग्रंथि एक वाहिनी के द्वारा योनि में खुलती है। मतलब ये क्या होता है कि ये प्रत्येक ग्रंथि जो होगी, प्रत्येक ग्रंथि, ठीक है, ये कहाँ जाके खुलती है, प्रत्येक ग्रंथि जो है क्या बोलते हैं उसको, ग्रंथि, प्रत्येक ग्रंथि एक वाहिनी, एक वाहिनी के द्वारा, एक वाहिनी के द्वारा योनि में, कहाँ पर, योनि में खुलती है। कहाँ खुलती है, योनि में खुलती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे चीज़ें, ठीक है। जब ये योनि में खुलेगा उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी, योनि में खुलेगा, खुलने, जब ये खुलेगा तो क्या करेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये नर, ठीक है, ब्लास्टो, ये क्या होता है, नर ब्लास्टो यूरेथ्रल ग्रंथि के अनुरूप होता है। किसके अनुरूप होता है, तो नर ब्लास्टो, नहीं सॉरी, बल्बो, नर बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल, नर बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्रंथि के समान होता है। कैसे होता है, इस बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के समान होता कौन, बर्थोलिन। बर्थोलिन नर वाले बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के समान होता है। ये ग्रंथियां क्षारीय स्नेहक तरल का स्राव करती हैं। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, बल्बो यूरेथ्रल क्या करती हैं, क्षारीय, क्या काम करती हैं, क्षारीय स्नेहक, ताकि घर्षण कम हो, क्षारीय स्नेहक तरल का स्राव करती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। ये रहा पूरा क्या नाम है तुम्हारे यौन के बारे में, मतलब इसके स्तन ग्रंथियों के बारे में। अब लोग क्या पढ़ेंगे, यौना आरंभ पढ़ेंगे, यानी कि प्यूबर्टी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्यूबर्टी को। तो चलिए आइए प्यूबर्टी को भी हम लोग क्या कर देते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, किसकी बात करें, प्यूबर्टी की,
तो यहाँ ध्यान क्या देना है आपको प्यूबर्टी में, ठीक है। प्यूबर्टी में आपको क्या ध्यान देना है ये भी समझिएगा। अगर हम प्यूबर्टी की बात करें, ठीक है, यानी कि स्त्रियों में यौनारंभ, यौनारंभ जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी इन फीमेल, प्यूबर्टी इन फीमेल। तो अगर हम इसकी बात करें, समझिए, सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा इसमें कि मतलब यौना आरंभ में महिलाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, ये जो यौना आरंभ होता है ये शुरुआत कब से होता है, तो 12 से 13 वर्ष में, 13 वर्ष में प्रारंभ होता है, ठीक है। कब प्रारंभ होता है, तो 12 से 13 वर्ष में यौनारंभ क्रिया, मतलब वो चकर मकर करे लगी हैं भैया, ठीक है, यारी वारी दिल देखे लगी हैं, समझा, उनके अंदर फीलिंग्स जागे लगी, ठीक है, 12 से 13 वर्ष की आयु में। उसके बाद क्या होगा, बाह्य जननांगों का क्या होगा, बाह्य जननांगों तथा स्तनों का विकास, तथा स्तनों का विकास होने लगता है, विकास होता है। मतलब जो जननांग है भैया, ठीक है, जो प्राइवेट वाला हिस्सा है महिलाओं का, उसमें क्या होगा, विकास होने लगेगा धीरे धीरे, और उनमें क्या होगा, ठीक है, स्तन जो होंगे, छाती जो होंगे, वो धीरे धीरे क्या होंगे, बड़े होने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं इनमें, ठीक है, एमसी का स्राव भी होने लगा है। एमसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी का स्राव होने लगता है, ठीक है। ठीक है, यानी अगर मैं बात कर लूं तो ध्यान सुनिएगा कि एमसी को कई प्रकार बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते हैं, आर्तोचक्र बोलते हैं, ठीक है, महावारी भी बोलते हैं, कुछ लोग जो इसको डेट बोलते हैं, देहाती में डेट बोलते हैं, ठीक है, या महीनवारी भी बोलते हैं, कुछ भी लोग बोल देते हैं, ठीक है। देखिए भैया, जब एमसी का स्राव होता है तो उस समय ये जान लीजिए कि उस महिला को बहुत भयावह दर्द होता है, ठीक है, उस महिला या फिर बच्ची को मतलब उस लड़की को बहुत भयावह दर्द होता है, ठीक है। ये देखिए, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती है। जिस भी बच्ची को या फिर महिला को आता है वो जा करके अपना सेंट्री पैड का यूज करे या फिर सूती वस्त्र का यूज करे हमेशा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा किसी चीज़ का और वो प्रयोग नहीं करना। जैसे कुछ लोग कॉटन वगैरह का यूज करते हैं, तो कॉटन वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो नुकसानदायक हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। क्योंकि भैया देखिए, प्राइवेट वाले जो हिस्से होते हैं बहुत मुलायम होते हैं और वो फिर क्या कर देंगे, नुकसानदायक फायदा कर देंगे आपके अंदर, ठीक है। क्योंकि सूती वस्त्र जो होता है वो ब्लड को सोखता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, ब्लड वगैरह भी स्रावित होते हैं। अब देखिए, उसके बाद जो होगा, श्रोणी मेखला, जो कमर वाला हिस्सा होगा, कौन सा होगा, कमर वाला हिस्सा, तो श्रोणी मेखला फैलकर चौड़ा हो जाएगा। श्रोणी मेखला चौड़ा होगा, ठीक है, फैलकर क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ होगा, ध्यान रखिएगा कि जब श्रोणी मेखला चौड़ा हो जाएगा उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी, तो ध्यान रखिएगा कि इनके चेहरे, जांघ तथा नितंबों पर वसा का, ठीक है, संचय होने लगेगा। कहाँ पर, चेहरे, ठीक है, और कहाँ, जांघ और नितंबों पर वसा का संचय होने लगेगा। क्या होगा, वसा, मतलब जो चेहरा होगा, चेहरा में क्या होगा, पूर्ण से चेहरा क्या हो जाएगा, वो भरा भरा लगेगा। और क्या होगा, जांघ जो होगा, मतलब ये जो मतलब कमर के नीचे वाला हिस्सा, ये क्या होगा, पूरा उसमें क्या होंगे, मतलब मोटापा आने लगेगा, एक प्रकार से वसा का जमना मतलब मोटापा आना। और नितंब मतलब छाती में क्या होंगे, धीरे धीरे वसा जमने लगेंगे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर, ठीक है,
स्वर में तीव्रता एवं मधुर होना। जैसे स्वर कैसी होगी, मधुर होगी। कैसे होगी, स्वर मधुर होती है। कैसी होती है, स्वर मधुर होगी। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि कक्षीय, मतलब जहां पे वो लोग क्या करते हैं, अंडरवियर पहनते हैं, यानी कि कक्षीय और जघन। कक्षीय मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और जघन अंगों, ठीक है, जघन अंगों पर बाल आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कक्षीय मतलब यहाँ वाले हिस्से और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, हल्के फुल्के बाल आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जननांगों पर कुछ ज़्यादा ही बाल आते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके के साथ। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।